Let's see this question. A battery of EMF E naught is equal to 12 volt. बैटरी का EMF दिया है 12 volt is connected across 4 मीटर लॉन्ग वायर, लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। एक ए बी वायर है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम पर मीटर। द सेल ऑफ स्मॉल EMF, एक सेल है, इसका EMF E1 दे रखा है 2 वोल्ट, E2 दे रखा है 4 वोल्ट, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिया है 2 ओम एंड R2 दिया है 6 ओम रिस्पेक्टिवली, are connected as shown in the figure. If galvanometer shows no deflection at point N, the distance of point N from point A is equal to, यहाँ से यहाँ तक का हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बताना है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता होना चाहिए। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है V/L, और हमें ये पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू IR जो कि ओम्स लॉ है। ये कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो ई नॉट की वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं ये है 12 वोल्ट 2 वोल्ट एंड E2 की वैल्यू दिया है 4 वोल्ट एंड R1 दे रखा है, R1 इज गिवन डेट 2 ओम, R2 इज 6 ओम। R1 2 ओम, R2 इज गिवन डेट 6 ओम। और यहां पर दिया हुआ है वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है 4 ओम पर मीटर। इस वायर का R/L दिया हुआ है 4 ओम पर मीटर दिया हुआ है, 4 ओम पर मीटर दिया हुआ है। ओके, एंड यहां पर ई नॉट की वैल्यू 12 वोल्ट सब कुछ दे दिया मैंने, सब कुछ जो यहां पर लिखा है वो मैंने डायग्राम में नोट कर दिया। अब इस वायर का लेंथ भी दिया हुआ है, ए बी वायर का लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। इस वायर का लेंथ भी कितना दिया हुआ है, लेंथ क्या है ए बी वायर का 4 मीटर। लेंथ ऑफ ए बी वायर इज गिवन डेट 4 मीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये डिस्टेंस बताना है A to N तक का जब डिफ्लेक्शन 0 हो। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन 0 का मतलब ये समझ में आया कि इसमें जो करंट होगा I1 वो कितना होने वाला है 0, क्योंकि 0 करंट आएगा तभी 0 यहाँ से वापस जाएगा। 0 कोई करंट इंटर नहीं करे तो कोई करंट बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। तो सारा का सारा जो करंट होगा यहाँ से बैटरी जो आई जाएगा वो पूरे इस वायर में फ्लो करेगा। तो अगर आई की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज दिया 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, बताओ क्या दिख रहा है, ए बी वायर का रेजिस्टेंस, क्योंकि 4 मीटर का वायर है और पर यूनिट लेंथ कितना है 4 ओम। तो कितना हो जाएगा ए बी वायर का रेजिस्टेंस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 ओम, प्लस इसका क्या रेजिस्टेंस है R8, तो कितना आ जाएगा 12/24, ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके, मैंने यहां से यहां तक का लेंथ मान लिया, एज्यूम कर लिया कि यहां से यहां तक का लेंथ ये x मान लिया और यही x फाइंड आउट करना है। तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, पोटेंशियल करंट 1/2 एम्पियर फ्लो हो रहा है और यहां से ए बी का रेजिस्टेंस क्या लग रहा है, ए बी का R/A/B कितना आने वाला है 4 इंटू 4, यह आ जाएगा 16 ओम। तो ए से बी तक का पोटेंशियल VAB अपॉन LAB। VAB कितना होगा, करंट है 1/2, रेजिस्टेंस है 16 अपॉन LAB कितना है, LAB है 4, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब बताना VAN यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। अगर मैं बात करूंगा यहां पर VAN
कितना होगा, वी एन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड एन इज हो जाएगा, पोटेंशियल गिने कितना है 2 वोल्ट, 2 इंटू ए एन का लेंथ मैंने मान लिया x, कितना आ गया 2x। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिया हुआ है E1 की वैल्यू 2 और E2 की वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो कौन डोमिनेट करेगा, दोनों पोलैरिटी सेम पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो E2 डोमिनेट करेगा, तो एट द एंड करंट I1 इधर फ्लो करेगा, E2 डोमिनेट करेगा। तो I1 की वैल्यू क्या लगता है, कितना होना चाहिए, E2 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 4 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर आ गया। अब बात करते हैं, जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज E2 बैटरी के क्रॉस, वही टर्मिनल वोल्टेज E1 बैटरी के क्रॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों किस में ऐड हैं, पैरेलल में ऐड हैं। तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा E2 के क्रॉस, सिंपल ये डिस्चार्जिंग है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस E2 क्या लगेगा, E2 माइनस IR2। E2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, E2 की वैल्यू दिया हुआ है 4 वोल्ट, माइनस 1/4 इंटू R2 कितना है 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/2, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 वोल्ट। तो यहां से हमें समझ में आ गया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज ए एन के अक्रॉस होगा, और ए एन के अक्रॉस वोल्टेज मैंने निकाल लिया है 2x इज इक्वल टू 5/E2 कितना हो गया 5/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4 मीटर। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं, ये मीटर में आंसर आया, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5/4 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, ये हो जाएगा 5 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा